हालेलुया। अ, विशेष इसे ऑनलाइन में आपके साथ जोड़ने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया, आपको सबको दया किया। मैं परमेश्वर के मैं धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि इसी कठिन समय में, इसी खतरनाक दुर्घटना समय में प्रभु परमेश्वर ने हमको जीवन दिया और भले चंगा रखा। और प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में अद्भुत रीति से प्रभु परमेश्वर हमको आज तक चलाए लेकर आया। इसलिए फिर से प्रभु परमेश्वर के समूह में आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद मैं करता हूँ। हालेलुया। और विशेष है इसी ऑनलाइन के टाइम में आप लोग तो सही समय में, जैसे अब आराधना में चर्च में आते हैं, वैसा ही इसी ऑनलाइन के समय में भी आप लोग तैयार हो के, समय जो 10 बजे से जैसे 11:30 बजे तक आराधना होता था, वैसा ही अब 10 बजे तैयार हो के परिवार मिलकर इसी ऑनलाइन के समय में 10 to 11:30 जैसे आप लोग आराधना में आते थे, वैसा ही इसी ऑनलाइन यूट्यूब मैसेज भी सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसा ना सोचना चर्च तो नहीं, आराधना तो नहीं हो रहा है, यूट्यूब में है, यूट्यूब हम कभी भी हम सुन सकता है, देख सकता है करके सोचो मत। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, एक दिन है मेरे लिए विश्राम दिन है, उस दिन को तुम मानो। हालेलुया। उसी पवित्र दिन को तुम मानो करके प्रभु के नियम के अनुसार आप मानो। अगर यूट्यूब ऑनलाइन सुनने के बाद में मैसेज अब दुकान में जा सकता, चिकन खरीद सकता, मटन खरीद सकता, अब खा सकता है, कपड़ा धो सकता है, काम पे जा सकता है, तो कुछ भी कर सकता। परंतु एक दिन है प्रभु के समूह है, विश्राम दिन है। जैसे आराधना में आप लोग आते थे, वैसा ही आराधना में टाइम में 10 बजे यूट्यूब ऑनलाइन खोलकर आप सुनिए। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके लिए आशीष का मार्ग खोलेगा। हालेलुया। और विशेष मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पिछले बार मैंने इसी युग के बारे में मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, अंतिम हम जो उदयाचल को देखकर और अस्तमित को देखकर, सूरज को देखकर, आकाश को देखकर, हवा को देखकर अपन पहचान लेते हैं, वैसा ही इसी युग के बारे में वेद क्यों नहीं जानते करके पिछले हफ्ता मैंने आपको इस ऑनलाइन के द्वारा मैंने मैसेज दिया है। अब सभी लोग सुने होंगे करके मैं सोच रहा हूँ। लेकिन इसी हफ्ता मैंने आपके लिए गरम गरम समोसा और पुदीना चटनी भी लाए। हालेलुया। क्योंकि घर में हमने गए तो वो घर वाले ने बोले, एक छोटा सा लड़का था, 12 साल का लड़का, वो लड़का बोले, अंकल पहले मिर्ची खाओ, बाद में दूध पीवो। बोले हमको समझ रहा नहीं था क्या करके, फिर बाद में हमको समझ में आए, पहला मंजिल तक नीचे से पानी उठा के जाना है करके। इतनी दिमाग से उन्होंने बोले, मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मुझे मेरे समझ में आया था। हालेलुया। वैसा ही आज आपके लिए गरम गरम समोसा और पुदीना चटनी लाए। हालेलुया। हालेलुया। और स्वीट भी खाना है और थोड़ा सा तेज भी हम खाना है। हालेलुया। तब शरीर के लिए अच्छा है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन सच है। ये दुनिया में जैसे जो हुआ है, कुछ हुआ है इस दुनिया में, आज कुछ हो रहा है और कुछ होने का है। ये 3 बातें
इस बाइबल के अंदर में लिखा है। अपन उधर इधर जाके हम ढूंढने के लिए, किसी से पूछने के लिए जरूरत नहीं है। अगर इसी पवित्र शास्त्र को हम खोले, इसके अंदर में जब दुनिया उत्पन्न हुआ है, जैसे परमेश्वर ने इसी धरती को, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि किया है, उसी से लेकर ये दुनिया आने वाला दिन कैसे कदम होगा, वहां तक इस बाइबल के अंदर में लिख के रखा है। हालेलुया। बाइबल पढ़ते समय हम ध्यान से ये पढ़ेंगे तो पूरा हमारा समझ में आ जाएगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में 15, 16, 17 3 वचन हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में 15, 16, 17 3 वचन आज हम देखेंगे। उसके बारे में लिखा है, यहाँ पर देखिए, और उसी पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उसी पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ ये उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात तो उसी पशु का नाम, ये उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। हालेलुया। ये कई हजारों के साल के पहले ये यूहन्ना को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा ये दर्शन दिया है। हालेलुया। कई हजारों साल के पहले यूहन्ना बपतिस्मा ठाकुर में जो दर्शन देखा है, तो ये बात यहाँ पर लिखा है। प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में हम देखें तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट गए। यूहन्ना की ओर से और आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 15, 16, 17, ये पूरा परमेश्वर के इसी वचन कहे हुए इसी वचन को यूहन्ना भविष्य का लिख के रखा है। आने वाला दिन, होने वाला संभव असंभव क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिख के रखा है। हालेलुया। आज हमको मालूम है, इसी कोरोना के टाइम में हम देखेंगे तो किसी दुकान में गए और किसी जो बैंक के अंदर में गए और किसी SNDL बिल भरने के लिए वहाँ पर गए, तो वहाँ पर खड़े रहने वाला क्या करता है, एक गन के सामान हाथ में रखा है, एक गन के सामान। उसी गन को क्या करते हैं, हमारे माथा पर ऐसे दिखाते हैं कि क्या है, इसके सेंसिटिव डिग्री कितना है दिखाने के लिए। कभी हाथों में उसके दिखाता है तो हाथ के द्वारा उसको दिख जाता है। ये देखिए, इसके नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालेलुया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया में इसके पहले ऐसे कई जगह में आप लोग देखा गया,
नहीं देखा। ये दुनिया में पहले पहले बार ये गन का टेम्परेचर देखने वाला एक मशीन गन के समान हाथों में और माथा के ऊपर में आया। हालेलुया। और इसके पहले अपन देखें तो अभी लेटेस्ट इसके पहले आए RFID करके एक जिप कार्ड है। क्यों? उस मनुष्य के जो हाथ में ये माथे पर जितने ब्लड सर्कुलेशन स्पीड से जाता है, वहां पर जिस जगह में हमको करंट मिलता है शरीर में, दाहिने हाथ साइड में करंट है, जैसे यहाँ पर सिर के इसी माथा पर यहाँ पर करंट मिलती है, इसी जगह में और एक हाथों में बायोजिप करके एक छोटा सा एक कार्ड है। जैसे हम मोबाइल में सिम कार्ड है, वैसा ही जी एक छोटा सा जिप कार्ड है, वो हमारा हाथ में अभी लगाने के लिए अभी लगा रहे। विदेश में अमेरिका में भी चालू है। ये मैसेज मैंने 15 साल के पहले इसी कलीसिया में मैंने बताया, ऐसे होने का है, ऐसे आने का करके एक मैगजीन में मैंने देखा। तो उसी मैगजीन में देखकर मैंने बताए, वो अभी हर जगह में अभी फैल रहा है, अभी चालू हो रहा है। मेरे प्रिय लोगों, ये बातें पूरा बाइबल में लिख के रखा है। अभी वो जिप कार्ड को जानवर को शरीर में और मछली के शरीर में और बच्चों के शरीर में वो छुपा के इस बच्ची जितनी दूर जाता है, कौन सा देश जाता है, मछली कितनी गहराई में जाता है, कितनी दूर जाता है, वैसे जानवर कहाँ पर अभी खड़े हैं, कहाँ पर बैठते क्या, सोते क्या, उठते क्या, ये पूरा उसी जिप कार्ड के बायोजिप के द्वारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जैसे मोबाइल में हम क्या करते हैं, चेहरा टू चेहरा अपन बात करते हैं अभी आए मोबाइल के अंदर में, वैसा ही जिप है हमारे शरीर में अगर लगाए। अभी मैं पुलपिट के ऊपर में चर्च के अंदर में भी प्रचार करता हूँ, ये देखेंगे एक आदमी एक जगह में बैठकर एक देश में इतनी बड़ा है RFID करके वहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। वो वैसा ही जैसे ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसा ही जो ये कार्ड है EM है, इलेक्ट्रिक जो मेथड में बनाने वाला वो कार्ड है। तो इसके पहले एक मशीन बनाया IBM करके, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, वो हिटलर के समय में बनाया है। जैसे यहूदी लोगों को 60 लाख लोगों को मारने के लिए वो मशीन बना के सबको 5 डिजिटल नंबर दिया यहूदी लोगों के हाथों में, ये कहाँ है करके सब कुछ देकर उसको मारा। आज हम बैंक में देखिए, बैंक में अपन आधार कार्ड के नंबर हमने जोड़े बैंक अकाउंट में। अभी मोबाइल रिचार्ज हम करते हैं, कोई भी सामान दुकान से हम खरीद लेते हैं, वो पैसा क्या हो जाता है, बैंक से हम क्या हो जाता है, खट जाता है। इतनी बड़ा अभी तक आ गया। अभी केवल सिर्फ है हमारा इंडिया के अंदर में बायोजिप सिर्फ यहाँ पर लगाने का है। कि हमारा अमर सिंह जो दुकान वाला है, वहां पर जाके तो सामान खरीद लो, और उन लोग पूछते नहीं कौन सा सामान तूने लिया, थैली के अंदर में कौन सा सामान करके वो पूछेगा नहीं, तुम्हारा पॉकेट में क्या रखा है करके पूछेगा नहीं। तो सामान उठाते समय तुम्हारा बिल ऑटोमेटिक में बन जाएगा, और तू बाहर चले जाएंगे, पैसे देने के लिए जरूरत नहीं, पर तुम्हारा पेमेंट है बैंक से कट जाएगा। यहाँ तक हमने आए, केवल सिर्फ हमारे शरीर में वो बायोजिप सिर्फ लगाना है। इतनी आखिरी दिन में हमने आया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि अंत के समय में होगा है जो कुछ होगा है, उसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ाई की है। प्रकाशित वाक्य 13 में, अध्याय 13 में 15, 16, 17 में ये बातें पूरा लिखा है। हालेलुया। आइए हम क्या हो रहा है टुडे स्पेशल, आज क्या हो रहा है, इस युग में आज का दिन क्या हो रहा है, उसके बारे में इसी बाइबल के अंदर से हम देखेंगे। आज का
इसलिए सुबह सुबह मैं क्या करता हूँ, मैं सब मैसेज में जो प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करने के बाद में बाइबल पढ़ता हूँ, मैसेज तैयार करता हूँ। तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, समाचार में सुनता हूँ और पेपर देखता हूँ। ये पूरा बराबर रोज हर दिन में करते में आ रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि समाचार भी सुनना है, पेपर भी पढ़ना है, बाइबल भी हम पढ़ना है। ये हमारा नॉलेज के लिए दुनिया में क्या हो रहा है, बाइबल के अंदर में क्या लिखा है, सब कुछ हम देखें तो सेम होगा। ये दुनिया में जो कुछ होता है ये बाइबल के अंदर में है। ये बाइबल के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होगा, और दुनिया में कुछ होता है इस बाइबल के अंदर में सब कुछ लिख के रखा है। हालेलुया। आज हम विषय देंगे, आज का दिन क्या हो रहा है, आज दिन क्या हो रहा है। हम देखेंगे इसी बाइबल से यहेजकेल पुस्तक में 38 अध्याय में दूसरी वचन में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मनुष्य के संतान अपना मुख मागोग देश के कोख की ओर से करके जो रोस मेसाक और तुबाल के प्रधान है उसके विरोध भविष्यवाणी कर। हालेलुया। यहाँ पर देखिए कब लिखा हुआ, माने क्या 2600 साल के पहले परमेश्वर के जो दास के यहेजकेल के द्वारा इस भविष्यवाणी हुआ है। परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा इस भविष्यवाणी हुआ है 2600 साल के पहले हुआ है। हालेलुया। आज नहीं, कल नहीं, जब ये भविष्यवाणी हुआ है तब यहाँ पर लिखा हुआ देश कोई देश है नहीं। हालेलुया। ये पहले आप जानना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पर लिखा है मेसाक तुबाल मागोग कोग करके, इस देश 2600 साल के पहले इस धरती में है नहीं जब ये भविष्यवाणी हुआ है। क्योंकि जहां कुछ शून्य है वहां पर कुछ उत्पन्न करने वाला प्रभु परमेश्वर है। ये सुनसान, ये आकाश पृथ्वी सुनसान पड़ेल था, परमेश्वर ने एक एक नाम लेकर बुलाए। चंद्रमा, सूरज, तारगण, सब कुछ जैसे जैसे परमेश्वर ने नाम लिया है वैसा ही सब कुछ हुआ है। वैसा ही 2600 साल के पहले मेसाक तुबाल मागोग कोग कोई देश नहीं था, तब यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा इसी भविष्यवाणी हुई, ये वचन है। हालेलुया। परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। हालेलुया। जो कुछ वचन हमारे पास में पहुंचता है, तू सोचो परमेश्वर डायरेक्ट मुझसे बात करता है, तब ऐसे तुम विश्वास करेंगे तो तेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर आपके जीवन को भी बचाएगा, आपके कामों पर भी आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो मेसाक तुबाल ऐसे लिखा है और कोहू ऐसे लिखा है, 3 नाम यहाँ पर दिया गया है। इस मनुष्य संतान अपने मुख मागोग देश के कोग की ओर करके जो रोस मेसाक और तुबाल के प्रधान है उसके विरोध भविष्यवाणी कर। हालेलुया। ये तुबाल, ये मेसाक का प्रधान कौन है? कोग करके लिखा है। मागोग को प्रधान क्या है? कोग करके लिखा है। पर उसके बारे में पीछे हम देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखें तो 6 लोग ने यीशु मसीह के पास में आकर मत्ती सुसमाचार 24 में 3 वचन में हम देखें तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बताओ कि ये बातें कब होंगे, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब मत्ती सुसमाचार 24 में 6वां पद में हम देखें तो उसमें प्रभु यीशु ने उसमें कहा, और लड़ाइयों को चर्चा आप सुनेंगे। हालेलुया। 24 में मत्ती सुसमाचार 24 में 3 अध्याय 6वां अध्याय में देखेंगे तो लिखा है, लड़ाइयों को चर्चा आप सुनेंगे।
लेकिन अंत नहीं होगा करके प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई होने के बाद में ये दुनिया अंत होने वाला है। जैसे नूह के दिन में जल प्रलय में पूरा ऊपर में रहने वाला सारे जीव जंतु प्राणी मनुष्य सब कुछ मरने के बाद में इसी पृथ्वी था, पृथ्वी के ऊपर में जो कुछ था नष्ट हुआ, वैसा ही इसी पृथ्वी में जो कुछ है वो नष्ट होगा, परंतु ये पृथ्वी रहेगा। जैसे नूह के परिवार को बचा के रखा था, वैसा ही प्रभु परमेश्वर ने और दूसरा नया यरूशलेम नया देश बनाने के लिए भी प्रभु परमेश्वर बचाएंगे करके प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो यशायाह पुस्तक में 38-29 दो अध्याय को आप लोग कम से कम 4 बार पढ़िए। यशायाह पुस्तक में 38-29 4 बार आप पढ़ना है। 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो ये पूरा दोनों अध्याय लड़ाई के बारे में लिखे रखा है। कौन सा दिन? अंत के दिन में, अंत के समय में, दिन में, समय में होने वाला लड़ाई के बारे में यहाँ पर लिख के रखा है। हालेलुया। 38:8 में देखें तो वहां पर देखिए 38:8 में देखें तो यशायाह पुस्तक में 38:8 में अंत के वर्षों में तू उसी देश में आएगा। हालेलुया। ये किसके लिए? यहूदी लोग आने के लिए भी। होशे की पुस्तक में 3 अध्याय में और 5वां अध्याय में लिखा है। और लड़ाई के लिए कुछ देश अंत के दिन में आएगा करके भी इसी बाइबल के अंदर में लिख के रखा है। हालेलुया। और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा। यशायाह 38:16 में देखें तो उसमें लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसा ही तू मेरे प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेंगे। इसलिए हे कोहू, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। हालेलुया। ये अंत के बारे में यहाँ पर लिखा है। अंत के बारे में आज हम देखेंगे। यहूदी लोग पूरा भी जिधर जिधर रहते हैं वो सभी लोग विमान के द्वारा अपने देश में अभी को उतरे, इकट्ठा हो रहा है। इजराइल अभी इकट्ठा करते हैं अपने लोगों को। पहले विमान में जाते थे। इजराइल लोग की हिस्ट्री आप देखें तो कितनी क्लेश, कितनी उपद्रव, कितनी संकट, कितनी हिस्ट्री आप देखो। इजराइल लोग की हिस्ट्री शुरू से देखो। वहां पर सोने के लिए जाए नहीं, रहने के लिए जाए नहीं, खाने के लिए, पीने के लिए जितनी क्लेश पोया उतने ही आशीष में आज इसी धरती के अंदर में प्रभु परमेश्वर ने वे लोगों को रखा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे तो परमेश्वर के जो वायदा है अंतिम के दिन में मैं सबको इकट्ठा करूंगा और अंतिम के समय में जो देश जो इजराइल के विरोध जो आता है उसी जगह में मैं खड़े हो जाऊंगा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। एक राजा को हम सामना कर नहीं सकता है, एक धनी है उसको हम सामना करना कितनी मुश्किल है। आकाश सार पृथ्वी निर्माण करता परमेश्वर को सामना करना, परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देना साधारण काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो इजराइल जब उनके स्वतंत्र मिला, इजराइल को कब स्वतंत्र मिला अब देखें तो 1948 में स्वतंत्र मिला। हालेलुया। हमारा इंडिया जब स्वतंत्र मिला तब इजराइल भी स्वतंत्र मिला पाया है। हालेलुया। सेम साल में इंडिया भी स्वतंत्र मिला और जो इजराइल को भी स्वतंत्र मिला।
लेकिन आज का दिन कौन सा देश इसी धरती में नंबर 1 देश गए? इजराइल देश ही नंबर 1 देश गए। हालेलुया। और 2048 में 1948 से लेकर 2019 तक कम से कम 6-7 लड़ाई हुआ इसराइल के साथ में। दूसरा तीसरा देश वाले लोग लड़ाई होते रहता है। जैसे अभी इजराइल हमास पैलेस्टीन अभी झगड़ा हुआ, ये झगड़ा का बाइबल में देखें तो शुरुआत से ये झगड़ा होते रहता है। बाइबल पढ़ने वाला आपको समझ में आ जाएगा। वैसा कि जब स्वतंत्र मिला 1948 से लेकर 2019 तक कम से कम 6-7 बार लड़ाई हुआ है। हालेलुया। आज तो इजराइल लोग जो कौन है? ये इजराइल लोग कौन? ऐसे देखें तो ये इजराइल लोग बाबिलोन में गुलाम बन के रहते थे। आपको मालूम है बाबिलोन नेबूकदनेस्सर के बारे में, लेकिन वह बाबिलोन आज नहीं है। कोई जानवर भी नहीं, कोई वहां पर कोई भी इंसान नहीं, वहां पर सांप है, बिच्छुआ है। बाबिलोन के अंदर में वही है, वो मिट्टी से मिट्टी के साथ में मिट गया। बाबिलोन नगर आज नहीं, जैसे निनिवे नगर पानी में डूब के पूरा खत्म हुआ है, वैसा ही बाबिलोन भी नहीं। जितनी परमेश्वरी लोगों के विरोध में जो उत्पत्ति पुस्तक में हमने किरकासियर, रेफ्यूसियर, मोआबियर करके जितनी बड़े बड़े राजा लोग आए थे, वो देश भी आज है ही नहीं। मेरे प्रियो, ये ध्यान दे, हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। वैसा कि हम देखें तो यशायाह पुस्तक में 48 में दूसरी वचन में हम देखें तो वहां पर मेशेक, तुबाल, मागोग, ये कहा है, ये कौन है? ये एशिया में यूरोप है, यूरोप कंट्री, तो उसके साथ साथ में ये देश भी आता है, मतलब नॉर्थ साइड में आता है। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो इंडिया मैप है, इंडिया के सीधे ऊपर देखिए मैप में आखिरी में वहां पर कौन रहता है? वहां पर रशिया रहता है। हालेलुया। आखिरी में कौन रहता है? रशिया है। नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में आसिया रहता है। हालेलुया। ये मेशक, तुबाल, मागोग ये नॉर्थ में है। और ये वचन 2600 साल के पहले ये भविष्यवाणी हुआ, तब उस देश है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि 29 में दूसरी वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, तो कहां से वो आएगा? इस्राएल के विरोध करने के लिए कहां से आएगा करके उसमें यशायाह पुस्तक में 29 में दूसरी अध्याय में वहां पर लिखा है। हालेलुया। ये मास्को लिखा है। ये मेशाक मतलब माने क्या? मास्को है। मेशाक मतलब आज का मास्को है। ये तुबल है, आज का तुबस करके लिखा है। मैप देखिए, वहां पर तुबस करके लिखा है। इसी दोनों को एक जो हेड है, कैपिटल है, जो बाइबल में देखें तो रोश से लिखा है। पहले रूसिया था, फिर उसके पहले रोश था, उसके बाद में रूसिया था, उसके बाद में रशिया करके आए। हालेलुया, हालेलुया। उसके पहले 4 राजा लोग वहां पर थे, जो लेनिन करके एक जो प्राइम मिनिस्टर आए तो रशिया में, ये रशिया में, इसी रशिया को क्या नाम रखे? USSR। हालेलुया। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऐसे करके USSR करके आए। ये पूरा इसी बाइबल के अंदर में लिखा है। मेशा कोने, तुबल कोने, मागोग कोने, ये कहां से आया? ये पूरा इसी बाइबल के अंदर में, यशायाह पुस्तक के अंदर में सब कुछ लिख के रखा है। हालेलुया। ये तुबाल, ये मेशाक, ये तुबाल, ये रशिया कोगु, ये तीनों इस्राएल के विरोध करेंगे और आज भी करते हैं।
हालेलुया। ये कौन सा दिन में होगा करके लिखा है? अंत के समय में ये पूरा होगा करके लिखा है। अंत के समय में एसेकिएल पुस्तक में 38-29 में लिखा रखा है, अंतिम के समय में क्या होगा उसके बारे में लिखा है। ये तुबाल, मेशक, ये गोग मागोग, ये तीनों रशिया, तुबल, ये कौन मास्को, ये तीनों मिलकर इजराइल के विरोध खड़े हो जाएंगे करके 2600 साल के पहले परमेश्वर एसेकिएल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हर एक वचन, आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, परंतु परमेश्वर के वचन एक मात्र भी नहीं टलेगा। एक मात्र है, वो भी खराब नहीं, झूठ नहीं, सब कुछ सच है, सच है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखें तो हिमाचल का तो सीएम के नाम क्या है? हिमाचल का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तुबल है। हालेलुया। क्रिश्चियन लोग को जितनी विरोध करता है वो हिमाचल, वैसा ही देखो तुबल है। हालेलुया। जैसे बाबिलोन है, परमेश्वर के लोगों को विरोध किया, जेरूशलेम में दल लेके आकर सबको मंदिर को तोड़ डाला। वो बाबिलोन देश आज है क्या? रोम और ईरान है, इराक, इसके बीच में देखो बाबिलोन है। अभी बाबिलोन कैसे रहते हैं करके नेट में अब देखिए, बाबिलोन पूरा मिट्टी पड़ा है वहां पर, कोई भी एक जन भी वहां पर उस बाबिलोन के अंदर में आज नहीं है। पर कितनी बड़ा एक सूरवीर देश था, कितनी दल था उसके पास में। जेरूशलेम में, इस्राएल में आकर पूरा दल लेकर आकर बार बार मंदिर को तोड़ा, चोरी करके लेके गए बहुत सारे सोना चांदी को, भवन में रहने वाला वस्तु को, और बहुत सारे दानियल से लेकर बहुत सातराक, मेशक, आबेदनेगो, बड़े बड़े ज्ञानी है, लाखों लोगों को कैदी बन के अपने देश में लेके जाते थे परमेश्वर के लोगों के विरोध करके। वो बाबिलोन आज है क्या? नहीं, पूरा मिट्टी के साथ मिट्टी में मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक वायदा सच्चा है। हालेलुया। इजराइल को ऊपर में हमेशा प्रभु परमेश्वर की नजर है। इजराइल लोगों को बीच में, परमेश्वर के प्रजा के लोगों के बीच में, ये कलिसिया में, ये विश्वासी परिवार में, हर एक जीवन में जो परमेश्वर से साथ बने रहते हैं, उनका जो हर एक कदम को परमेश्वर ध्यान देता है। लिखा वचन के अनुसार हमारा बाल को भी गिन के रखा है। परमेश्वर के बिना एक चिड़िया भी नीचे नहीं गिरेगा करके लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अंतिम के समय में परमेश्वर पर बने रहो, परमेश्वर के हर एक वचन पर ध्यान दे और तैयार रहने के लिए कोशिश करो, क्योंकि दुनिया में क्या होगा आप नहीं जानते। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, यहाँ पर हम देखें तो 16:16 में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसके बाद में इसी लड़ाई के बाद बीच में एक लड़ाई होने वाला है। वो किसी के लिए अरमेगदोन लड़ाई करके लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के दोनों को ये लड़ाई होगा, और उसके बाद में 7 साल क्लेश उपद्रव होगा करके लिखा है। हालेलुया। और यशायाह के पुस्तक में 29 से 9 में हम देखें तो उसमें लिखा है, इसी लड़ाई किसके लिए होने का है? इसे अंतिम के समय में तीसरा वार है, ये लड़ाई है, तीसरा विश्व युद्ध है, महायुद्ध है। तो जिस चीज के लिए होने का है, ये रशिया और इजराइल दोनों को होने का है। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन करके आपका मालूम? उत्पत्ति पुस्तक में अध्याय 10 में दूसरा वचन में आप देखें तो ये मागोग, ये तुबाल, ये मेशक, ये कौन है? ये नूह का नातिन है। हालेलुया। ये दूसरा नहीं है, जो नूह का
बेटा को बेटा है ये। उत्पत्ति पुस्तक में 10वां अध्याय में दूसरा पद में देखो कौन करके ये। हालेलुया। अपने लोग है, अपने ऊपर में जो विरोध है, अपने घर वाला है, शत्रु है करके लिखा है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। ये देखो, ये 38 दूसरी में देखो, वहां पर लिखा यशायाह के पुस्तक में 38 में दूसरा पद में देखे, उसमें लिखा है ये मागोग कौन है? मंगोलिया है। ये मंगोलिया का पहले नाम मंगोलिया था, और इनको क्या किया, उन्हें दूसरे देश जाकर वहां पर लड़ाई करके इसी मंगोलिया को, इसी माहू को माहू बनाया। मंगोलियों को क्या बनाया? मागोगु बनाया। हालेलुया। और इसके 3 कलर इसको बताते हैं। देखो, जो पीला कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर। हालेलुया। 3 कलर है। ये अंग्रेजी वालों को क्या बोलते हैं? व्हाइट कलर। चीन लोग को क्या बोलते हैं? येलो कलर। अफ्रीकन को क्या बोलते हैं? ब्लैक, काला कलर। हम कौन सा कलर है, कौन सा देश वाला है, आप लोग सोचो। हालेलुया। इसलिए मंगोलिया है, ये चीन का वंश है। ये मागोग कौन है? मंगोलिया, ये चीन का वंश है आज का। और रशिया और चीन अंत के समय में दोनों एक साथ हो जाएगा। ये मागोग मंगोलिया, ये चीन पहले बहुत विरोध थे, लेकिन आज ये वे लोग एक साथ जोड़ा है। ये एक साथ जोड़कर, तो किसके साथ में देश में ये जोड़ते हैं? सभी देश लोग जोड़कर इजराइल के विरोध खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। 2018 सितंबर 11 माले के पेपर में आप देखें तो उसमें लिखा है, और चीन और रशिया ये दोनों मिलकर लड़ाई कैसे करना है करके एक ट्रेनिंग हुआ 2018 में, सितंबर 11 में। वो पेपर में आए, लड़ाई दूसरे देश को कैसे हम लड़ाई करना है, कैसे जीतना है, उसका ट्रेनिंग हुआ। रशिया और चीन दोनों मिलकर। हालेलुया। हालेलुया। कि 50 साल इसके बीच में, चीन और रशिया के बीच में 50 साल तक वहां पर कोई संबंध नहीं था, पर आज है, और रशिया चीन दोनों एक साथ है। यशायाह 38 में 5 में देखे तो पर्शिया करके लिखा है। इसी पर्शिया अभी कौन सा नाम में है मान के चल रहा करके? ईरान था। ईरान के नाम पहले पर्शिया था। अभी ईरान कहां पर है? रशिया के साथ में है। अभी ईरान रशिया के बॉर्डर में है, अभी ईरान है। क्योंकि इसी ईरान का अंदर में जो तेल है, दुनिया में दूसरी जगह में है तेल एक्सपोर्ट में। इसी तेल कहाँ है करके अमेरिका ने उसको दिखाया, पर अभी किसके साथ में है? रशिया के साथ में है ईरान। हालेलुया। तो देखो, ये पूरा अभी एक दूसरे के देश में जो विरोध देश थे, जो अलग देश थे, ये देश पूरा एक साथ जोड़कर अभी लड़ाई करने के लिए अभी तैयार हुआ है। रशिया, ईरान, ये दोनों देश अभी एक साथ में है। हालेलुया। चीन, रशिया एक साथ में है। यशायाह पुस्तक में 38 में 13 में देखें तो उसमें लिखा है, तरसीस करके लिखा है। इसी तरसीस के नाम आज ब्रिटिश है, ब्रिटेन है। हालेलुया। हालेलुया। ये यूके और ईरान के विरोध अभी ब्रिटेन है।
रशिया बॉर्डर में जो ब्रिटिश का जहाज है अभी, लड़ाई के जहाज अभी खड़े हैं। और अमास जो सीमा में रशिया का 1.5 लाख लोग, आर्मी लोग वहां पर तैयार में रखा है। और यहाँ पर ब्रिटिश बॉर्डर में 4000 दल लड़ाई करने के लिए आर्मी लोग को वहां पर खड़े रखे हैं रशिया। हालेलुया। पर इस बीच में एक देश है, इजिप्ट है। इस इजिप्ट आज तक इजराइल को कोई भी नुकसान नहीं दिए, इजराइल के पास में वो नहीं आया आज तक। पर अभी आज का दिन इजिप्ट सीमा में ईरान के जहाज खड़े हैं वहां पर। हालेलुया। अभी देखो चारों ओर, और तमिलनाडु में जो तमिलनाडु बॉर्डर पूरा कवर करने के लिए श्रीलंका में चीन ने वहां पर टेंडर लिया 99 साल के लिए पैसा देकर। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जगह है वहां पर, जो जहाज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसी जगह को चीन ने वहां पर खरीदी के वहां पर रखा है। अपने सेना दल पूरा जहाज, पूरा लड़ाई के जहाज, एयरफोर्स पूरा तैयार करके वहां पर रखा है। हालेलुया। क्योंकि तमिलनाडु पास में है, 20 मिनट में क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ा खतरनाक, चारों ओर देखेंगे तो आज का लड़ाई के बारे में, लड़ाई करने के लिए सब कुछ तैयार हुआ है। हालेलुया। अभी क्या होने का है हम देखेंगे तो, कौन पहले बम फेंकेंगे। जो पहले बम फेंकते हैं उसके ऊपर में गलत हो जाता है, रंग हो जाता है। तूने बम पहले फेंका इसलिए मैं भी बम फेंका करके लड़ाई चालू हो जाएगा। इतनी कंडीशन में, खराब में ये दुनिया में, ये सब कुछ एजेकियल पुस्तक में 38-29 में 2600 साल के पहले परमेश्वर ने एजेकिया भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणी हुई है। परमेश्वर जो कुछ कहता है वो जरूर होगा। ठीक है। पहला हम देखें तो 38:13 में देखें तो एजेकियल पुस्तक में 38:13 में देखें तो उसमें तेतान करके लिखा है। ये तेतान कौन मालिक है? सऊदी अरबिया। ये तेतान सऊदी अरबिया। अभी सऊदी अरबिया किसके साथ में है? इजराइल, सऊदी अरबिया, अमेरिका, ये तीनों एक साथ में है। हालेलुया। क्योंकि पहला हम देखे, पहला लड़ाई हुआ, पहला युद्ध हुआ इसी धरती में, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, महायुद्ध, पहला युद्ध हुआ। तो वो युद्ध में यूके जीत के आए, यूनाइटेड किंगडम पूरा उसके अंडर में था। तो दूसरी लड़ाई हुआ, विश्व युद्ध हुआ, दूसरा सेकेंड वॉर हुआ, उसमें अमेरिका जीत के आए, पूरा अंडर में, पूरा अमेरिका के अंडर में आज है, सब देश है। हालेलुया। अभी तीसरा लड़ाई है, महाविश्व युद्ध है, तीसरा महाविश्व युद्ध है। इसमें जीतने वाला कौन है? यूरोप कंट्री है, यूरोपा। यूरोप जीत के आएगा। यूरोप में एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, वो सर्व अधिकार उसके अंडर में हो जाएगा, वो ही एंटी क्रिस्ट बन जाएगा। तीसरा महायुद्ध में, विश्व युद्ध में जीत का आने वाला यूरोप यूनियन कंट्री है, वहां खड़े हो जाएंगे एंटी क्रिस्ट। ये सारे दुनिया को, धरती को अपने मुट्ठी में रखने वाला है। ये लिख के रखो, अब लिख के रखेंगे तो आने वाला दिन के लिए अच्छा है, याद। और बाइबल पढ़ो, जैसे कि पुस्तक में 38 और 29 दो वचन में सब कुछ लिखा है। हालेलुया। क्योंकि एंटी क्रिस्ट आकर हमको तकलीफ देने के पहले यीशु मसीह का हम होगा, आकर हम सबको ले जाएंगे करके लिखा है। यही हमारा विश्वास है, हमारा इंतजार है मेरे प्रिय। तो इसलिए यीशु मसीह के साथ भी हम जाने के लिए हम तैयार रहना बहुत जरूरी है। मत्ती सुसमाचार 25 में
10 कुआरियों के बारे में लिखा है। 10 कुआरियों में 5 कुआरियों तैयार थी मसाला के साथ, फीवर के साथ में, और 5 तैयार नहीं थी। मसाला लेने के लिए गए तो यीशु मसीह का दूत आ गया, और जो 5 तैयार थी कुआरी उसके साथ में गए करके लिखा है। मेरे प्रियो, बाइबल के हर एक बात सच है। हमको सावधान रहने के लिए, हमको समझाने के लिए लिखा है। यीशु मसीह का आगमन कभी भी होगा, अगर तैयार रहे तो जरूर निश्चय है हम उसी राज्य में हम प्रवेश करेंगे। एसेकिएल पुस्तक में 38 में 6वां में लिखा है, वहां पर देखो, उसमें जो रशिया, तुर्की, टर्की और ईरान, ये तीनों एक साथ है। ये टर्की के नाम पहले कौन सा नाम माने क्या? तो कर्मा 38 6वां पद में देखिए, ये तो कर्मा आज टर्की है, तुर्की है। हालेलुया। बाप देखने, इसलिए इतनी खतरनाक होने के टाइम में कौन सा बोरी हम उठा के जाने वाला है, भागने वाला है। सभी लोग तो भागेगा, भागने का है, तो कौन सा बोरी को उठा के हम जाएंगे, कौन सा चीज को उठा के जाएंगे? ये अलमारी का, ये कुर्सी की, ये कपड़ा के बोरी है, ये खाने का बोरी है, कौन सा बोरी? हालेलुया। ऊपर जाने के लिए बोरी को जोड़ना है। ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए? बोरी को जोड़ना है। किसी गांव में जाने के लिए, यात्रा जाने के लिए बोरी बांधना है। हालेलुया। अभी यात्रा में अब किसी गांव में जाने वाला नहीं, बोरी बांध के। बोरी के हम क्या करना चाहिए? लड़ाई चालू हुआ तो छोड़ के भागना है। ऐसे कंडीशन में इसी धरती हमारा देश आज रहती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए एसेकिएल में 38 में 13 पद में लिखा है, रशिया इजराइल को चोरी करेगा करके लिखा है। ये रशिया लोग माने के, रशिया कौन माने क्या? मंगोलिया, ये मंगोलिया, ये चीन है। कोहू कौन माने के? सबेयर है। ये कोहू कौन है? अय्यूब के पुस्तक में देखो सबेयर ऐसे लिखा है। ये ऑलरेडी चोरी लोग है, ये रशिया लोग है। तो इजराइल को क्या करते हैं? चुराने के लिए 1918 से लेकर ये टारगेट बनाया, कैसे भी क्या करना चाहिए? इजराइल को अपने अंडर में लाना है, कब्जा करना है। उसके कारण क्या है? उनके जो एक मुख्य है उनका टारगेट का, वो क्या है? डेड सी, डेड सी है, वहां पर उसको कब्जा करना है। जिसके पास में डेड सी है, ये दुनिया के सबसे मालिक वो देश है, क्योंकि डेड सी के अंदर में जितनी पर वस्तु रहता है, बहुमूल्य वस्तु है, जो पूछो मत। और इजराइल से अभी तक नहीं हो रहा है वो निकालने के लिए, डेड सी से अभी तक कोई नहीं निकाले। पर वो रशिया के टारगेट गया है। इजराइल को पकड़े तो डेड सी है, तो हमारा साथ हो जाएगा। जो कुछ उसके अंदर में है सब कुछ हमारा हो जाएगा। यही उसका टारगेट है। उनके चोरी करने के लिए टारगेट उन्होंने रखा है। हालेलुया। इसलिए दुनिया में सबसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है आज का दिन इजराइल है, नंबर 1 में है। हालेलुया। और दूसरा है इसी धरती का एक मध्य है वो जेरूसलेम। जैसे हमारा भारत का, हमारा नागपुर 0 मील से शुरुआत होता है, वैसा ही जेरूसलेम है इसी धरती का मध्य स्थान है देश के। उसको पकड़ना है, पूरा आकर उसमें बैठ के सारे दुनिया को भरमान करने के लिए, नुकसान देने के लिए, जेरूसलेम को पकड़ने के लिए, इस्राएल को पकड़ने के लिए, डेड सी अपने साथ होने के लिए रशिया के टारगेट है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो होगा क्या, एसेकिएल पुस्तक में 29 में 11 में देखेंगे क्या लिखा है। उसी समय मैं कोहू को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। हालेलुया।
ये होने का नहीं है, लड़ाई जरूर होगा, युद्ध होगा, पर रशिया जीतने वाला नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए एजेकियल पुस्तक में 29:11 में अभी होने वाला के बारे में यहाँ पर लिखा है। अभी तक नहीं हुआ, जरूर होगा। उसी समय मैं कोहू रशिया को इस्राएल के देश में गबरस्तान दूंगा। वह ताल की पूर्व होगा, वह आने जाने वालों की तराई कहलाएंगे, और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां सब भीड़ समेत और कोहू को और मिट्टी दिया जाएगा, और उसी स्थान का नाम कोहू की भीड़ को धराई पड़ेगा। हालेलुया। आज देखते हैं एक्सपोर्ट में, आर्मी में बंदूक तैयार करने में, बम तैयार करने में, न्यूक्लियर बम में, दूसरा देश को जो तलवार है, जो बंदूक बम भेजने में, रॉकेट भेजने में, विमान भेजने में दुनिया में नंबर 1 देश है रशिया। वो रशिया इजराइल के पास में आएंगे तो रशिया के लिए इजराइल देश के अंदर में कब्रिस्तान बना के देगा परमेश्वर। कोई नहीं बचेगा, सब जल जाएगा। हालेलुया। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, जो बाड़ी है, बाड़ी घाट में जलाते हैं, जो वो बाड़ी है लाश है कब्रिस्तान में गाड़ाते हैं। कौन से जगह में लोग अपने नाक मुंह को कपड़ा से ऐसे बांधेंगे, दुर्गंध वास आ रहा है करके? कहाँ पर जलाने के जो स्थान है वहां पर 10 बाड़ी एक साथ जैसे कोरोना टाइम में जलाए लोग, ऐसे जलाते समय बहुत सारे बास आता है। वहां पर दबाने के समय स्थान में नहीं होता। यहां पर लिखा है, बाइबल में लिखा है, दो जलाने के टाइम नहीं, दबाने के समय में ऐसे होगा करके लिखा है, दुर्गंधवास आएगा करके लिखा है। जलाते समय दुर्गंधवास आता है, दबाते समय नहीं है, वो मिट्टी में दब जाता है, ऊपर में वास बंद हो जाता है। लेकिन यहां पर लिखा है दबाने के समय में, घड़ाते समय में दुर्गंधवास आएगा करके लिखा है। हालेलुया। आज देखिए एजेकियल पुस्तक में 29:15 में देखिए, देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य को और हड्डी देख के तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। ये उसी समय तक बना रहेगा जब तक और मिट्टी देने वाले उसी कोहू की भीड़ की धराई में घाट ना दे। जो आ रहा है कोहू रशिया, सब खत्म हो जाएगा इजराइल के अंदर में, कोई नहीं बचने वाला है। हालेलुया। दो फड़ा रहेगा, दुर्गंधवास है। क्यों मालिक? क्या कारण? 14 में देखो उसमें क्या लिखा है, उनके 7 महीना तक देश को शुद्ध करने के लिए ढूंढ के मिट्टी में दबा देंगे। जैसे कि 29:14 में देखिए, उनके जलाते नहीं, दबा देंगे। कारण क्यों मालिक? यार मेरे प्रियो, अभी आने वाला दिन है, एक बार तो अमेरिका ने जापान हिरोशिमा नागासाकी में बम डाले, तो वो बम एटॉमिक बम है। तो अभी तक कितनी साल हुआ है? कई साल हुआ है। तो होने के बाद में आज तक वहां पर कैंसर बीमारी है, वहां पर बच्चे होते हैं, टेढ़ा अंग वाला होती है, लंगड़ा होती है, वहां पर कोई भी ठीक नहीं। कई हजारों लोग उसे हिरोशिमा नागासाकी छोड़कर दूसरी जगह में शिफ्ट किया, चले गया, आज तक कई साल के बाद में भी। लेकिन ये एटॉमिक बम नहीं है, ये न्यूक्लियर बम है। ये न्यूक्लियर बम है। ये किसी के हड्डी में जो ये इसी बम का जो शक्ति है, जो केमिकल तो घुस जाता है,
तो फिर से जलाते समय में उसी बॉडी को और जलाने वाला भी मर जाएगा और उसी ताकत के कारण आजू बाजू लोगों को भी इफेक्ट होगा। इसलिए उसी हड्डी को क्या करना चाहिए, दबाना है करके बाइबल में लिखा है, दबाएंगे करके लिखा है। सगरिया पुस्तक में 14 में 12 में देखें तो उसमें लिखा है जो क्योंकि उसी के न्यूक्लियर बम से क्या होता है, रेडियो से निकलता है, रेडियो से। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसे मार से मारेंगे कि खड़े खड़े उनका मांस झड़ जाएगा और उनको आंखें अपने कोलकों में चढ़ जाएंगी और उनके जीभ उनकी मुंह में चढ़ जाएगी। मेरे प्रियो, क्या होने का है, सुबह उठते हैं, मज्जन करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, हम बाइबल नहीं पढ़ने के लिए टाइम नहीं आपके लिए। क्यों? रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, नाश्ता तैयार करना है, काम पे जाना है, काम से आना है, घर का काम करना है, नहाना है, कपड़ा धोना है, फिर से रोटी सब्जी चावल बनाना है, खाना है, हर टाइम पास करना है, रेडियो टीवी देखना है, नेट में मोबाइल को ढूंढना है, रात को 12 बजे सो के सुबह उठना है। यही काम खाते थे, पीते थे, विवाह करते थे, जल प्रलय आकर बहा ले जाने तक कुछ मालूम नहीं पड़ा करके उत्पत्ति पुस्तक में लिखा है। मेरे प्रियो, हम यहाँ के लोग नहीं है, इस देश में, इस धरती में हम परदेश के समान करके पौलुस कहता है, लेकिन हमारा स्वयं देश है, स्वर्ग राज्य है, परमेश्वर के राज्य में जाने वाला है, जगह रहने वाला है, नहीं है। सगरिया की पुस्तक में 14 में 12 में देखें तो उसमें लिखा है जितनी जातियां ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसे मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस झड़ जाएगा और उनका आंखें अपने कोलकों में झड़ जाएंगी और उनके जीभ उनकी मुंह में झड़ जाएगी। कारण कि मन के न्यूक्लियर बम है ये, जो श्वास लेते हैं, जो किसी शरीर में लगता है, उसी शरीर क्या होता है, छड़ जाता है। जैसे कई दिन के बाद में एक फोड़ा खड़ा है, एक फुंसी है, एक जो ऑपरेशन किया हुआ जगह फिर से खराब हुआ है, एक्सीडेंट में वो ठीक नहीं हो रहा है, वो जगह देखो ऐसे छड़ जाता है। वो जगह से क्या खुशबू आता है, खुशबू आता है, परफ्यूम के समान दुर्गंध वास आता है। मेरे प्रिय लोगों, ये न्यूक्लियर बम है, आज एटॉमिक बम नहीं है, ये न्यूक्लियर बम के द्वारा इंसान जहां पर खड़े हैं, ये बाजार में, ये खेती में, ये नदी में, ये छत के ऊपर में, ये दूसरी गांव में, उनके मांस क्या हो जाता है, छड़ जाएगा। आंख अपने खोलने के जगह में क्या हो जाता है, छड़ जाएगा। जीभ है अपने मुंह के अंदर में, छड़ जाएगा। इंसान ऐसे मांस खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है 2011 में जापान में फुकुशिमा करके एक जगह में न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज हुआ। हर लीकेज होने के कारण कई हजार लोग वहां पर मर गए। तो वहां पर आजू बाजू में कई किलोमीटर के अंदर में पूरा सत्यानाश हो गया, लेकिन आज तक कोई है नहीं उसी जगह में। जापान फुकुशिमा न्यूक्लियर बम प्लांट को खराब होने के कारण, फूटने के कारण वहां पर इतनी बड़ा नुकसान हुआ करके आपको मालूम नहीं है। तो उसी समय में पूरा जापान में फुकुशिमा में रहने वाला लोग पूरा मास्क पहन के घूमते थे, लेकिन आज कोरोना वायरस के लिए अपन मास्क पहन के घूम रहे हैं। वही जापान फुकुशिमा में न्यूक्लियर जो प्लांट फूटने के कारण वहां पर नुकसान हुआ। जापानी में फुकुशिमा देश में रहने वाले लोग पूरा मास्क पहन के वहां पर घूमते थे। ऐसा ही आने वाला दिन में
होने वाला बहुत खतरनाक है। मेरे प्रिय लोगों, ये सिर्फ नहीं है, प्रकाशित वाक्य में अध्याय 9 में 7 में देखें तो उसमें लिखा है, लेकिन टिड्डियों के बारे में लिखा है। उन टिड्डियों आकर लड़ाई के लिए तैयार किए हुए और घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुख मनुष्य के जैसे थे करके लिखा है। कोई भी टिड्डिया प्राणी ये नहीं है, प्राणी के बारे में नहीं लिखा है। मैं आपके एक बार में बताता हूं, वो नेट में अब देखिए, उसमें जो उसमें लिखा है वो ये लगाइए आप, जो टॉप 10 वार हेलीकॉप्टर, टॉप 10 वार हेलीकॉप्टर, ये लेटेस्ट में 2014 में ये नया हेलीकॉप्टर बनाए। तो जैसे इंसान के अंग है, मुंह है, हाथ है, जैसे यहाँ पर लिखा है टिड्डियों के बारे में, उनके पंख के बारे में, वैसा ही ऊपर का पंख है, तो ये सेम है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ वचन के अनुसार बनाया हुआ हेलीकॉप्टर को 2014 में टॉप 10 वार हेलीकॉप्टर, 10 हेलीकॉप्टर बनाए, टॉप हेलीकॉप्टर। उसमें नेट में खोलेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। प्रकाशित वाक्य में अध्याय 9 में 7वां पद में क्या लिखा है, 14वां पद, 10वां पद, ये पूरा ये ऐसे हेलीकॉप्टर है, ये लड़ाई करेगा। इसके 863 ऐसे एक बम है, वो चीन तैयार करके रखा हुआ इसी बम है। ये 863 इसी बम उसी हेलीकॉप्टर के द्वारा फेंका जाएगा। तब जितनी इंसान है, प्राणी है, जीव जंतु, सिर्फ झाड़ पेड़ सिर्फ छोड़कर सब इंसान, मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु पूरा जिस जगह में बम गिरता है उसी जगह पूरा मर जाएंगे। हालेलुया। 2018 में इसी बम तैयार किया है चीन, मदुरा बम है उसके नाम। हालेलुया। 20,000 शक्ति है उसके पास में। वैसे कि रशिया के पास में एक बम है, फादर ऑफ द बम रशिया के पास में है, और यूएसए अमेरिका के पास में है मदर ऑफ द बम। हालेलुया। मदर ऑफ बम चीन के पास में है, रशिया के पास में फादर ऑफ द बम है, और यूएसए के पास में मदर ऑफ द बम है। ये बम पूरा नीचे यहाँ पर जमीन में फेंकने के बाद में कोई जीव जंतु प्राणी जिंदा नहीं रहेगा। हालेलुया। आज के दिन इसी धरती में सब देश में रहने वाला बम है। 400 बार इसी दुनिया को जलाने के लिए बम रखे हैं करके सीक्रेट न्यूज बताती है। 400 साल इसी धरती को 400 बार इसी धरती को जलाएंगे। उतनी सारे बम सारे देश में देश लोग रखे हैं। हालेलुया। कौन बचने वाला है? आपका आशीष वचन बताएंगे तो सुनने के लिए अच्छा लगता है। प्रभु तेरे संतान को बढ़ाएगा, लोग चलते रहेंगे, लोग हाथ में रखेंगे, आशीष मिलेगा, तुम्हारा अलमारी में पैसा भर जाएगा, खाने में तृप्त खाएंगे, आने जाने में रक्षा रखवाली करेंगे। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना 16 में 8वां पद में क्या लिखा है? ये संसार के पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में और न्याय दिन के बारे में परमेश्वर समझाएगा करके लिखा है। हालेलुया। संसार के पाप के बारे में भी हम हमेशा सुनते रहते हैं, धार्मिकता के बारे में भी हम सुनते हैं, लेकिन न्याय के दिन में क्या होने वाला है, न्याय के दिन के समय में, अंतिम के समय में, उसके बारे में हम सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके आगमन की पहले तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसी बम के द्वारा, इसी क्लियर बम, ये मधुरा बम, ये फादर ऑफ द बम, ये मदर ऑफ द बम,
ऐसे बाम पूरा लगाने के समय में तीसरा महाविश्व युद्ध में 200 करोड़ लोग मरेगा। हालेलुया। क्योंकि पहले बाम यूएसए हिरोशिमा में ढाले तो वहां पर 1,45,000 लोग मर गए, और दूसरी बाम नागासाकी में डाले वहां पर 45,000 लोग मर गए। लगभग वहां पर 2 लाख लोग मर गए। एटॉमिक बम है, लेकिन ये एटॉमिक बम नहीं है, ये न्यूक्लियर बम है। इसमें इस लड़ाई में तीसरा महाविश्व युद्ध शुरुआत हुआ है तो पूरा देश मिलकर लड़ाई चालू हुआ तो 200 करोड़ लोग मरेंगे। हालेलुया। इतना कंडीशन में है, इतनी खराब में है मेरे प्रियो। इसलिए 38:22 में एजेकियल 38:22 में देखें तो उसमें लिखा है, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुक्तमा लड़ूंगा, और उस पर उसके तलों पर और बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगे मैं बड़ी झाड़ू लगाऊंगा और ओले आग गंधक बरसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें मैं विशेष मैं कहना आपके लिए मैं चाहता हूं। हालेलुया। यहां पर देखो क्या लिखा है 38:22 में, ध्यान से सुनिए। जो उसके पास होंगे, जो उसके पास होंगे, जैसे अभी एक दूसरे देश एक दूसरों से जोड़ के रहते, वैसा ये जो देश उसके पास में जोड़ के, इसराइल रशिया के साथ में, ये तो ईरान के साथ में, ये पैलेस्टीना के साथ में है, जो इजराइल के परमेश्वर के विरोध, जो लोगों को देश को विरोध करते हैं उसके साथ में जो कोई लोग जोड़ेंगे, ऐसे लिखा है यहाँ पर, जो उसके पास होंगे, ऐसे लिखा है। हालेलुया। अब अमेरिका इंडिया है, हमेशा दोनों का अभी तक कोई साइन नहीं किया, दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे करके, आज तक नहीं है। पर इजराइल और इंडिया के साथ में अभी जोड़े हैं। अभी ऐसे रहेंगे तो हमारे इंडिया के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर हमारा जो आने वाला दिन हमारे इंडिया अगर चीन के साथ में, अगर रशिया के साथ में, क्योंकि रशिया से ब्रह्मोस करके बहुत एक खतरनाक एक मिसाइल खरीद लिया इंडिया ने कई हजारों करोड़ रुपया में, बहुत फास्ट मिसाइल है ब्रह्मोस मास्को, ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया और मास्को रशिया, ब्रह्मोस करके एक मिसाइल का नाम। अब यूट्यूब में नेट में देखें तो आपको मिल जाएंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। रशिया और इंडिया दोनों बस खरीदना लेने देने में रहे तो कोई टेंशन नहीं है, पर रशिया भी इंडिया भी रशिया के साथ में जोड़ के इसराइल के विरोध आएंगे तो फिर हमारे बारे में आप सोचो क्या होगा करके। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, मरी और खून के द्वारा उससे मुक्तमा लड़ूंगा, और उस पर उसके तलों पर और उन बहुत सी झादियों पर जो उसके पास होंगे मैं बड़ी झाड़ू लगाऊंगा और बोले और आग गंधक बरसाऊंगा। हालेलुया। लिखा हुआ वचन यही है, नीचे से फूटने वाला है, आग के सोते ऊपर से भी गंधक गिरने वाला है, ये कोई बचने वाला नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए 29 एजेकियल पुस्तक में 29:9 में देखेंगे तो कितने साल इसके जलाएंगे करके लिखा है, 7 साल जलाएंगे करके लिखा है। कि दुनिया में सबसे तलवार बंदूक भाम विमान जहाज ज्यादा रखने वाला रशिया है, लेकिन रशिया में क्या माने क्या 50 डिग्री 60 डिग्री
0 डिग्री तक वहां पर सेल्सियस क्या होता है, वहां पर ठंडी बढ़ जाता है। वहां पर पानी बरसात हिम और ओस गिरता है ज्यादा बर्फ, उसके कारण वहां पर लोहे की चीज में कोई भी तलवार बंदूक बॉम्ब ये सिस्टम है, जहाज है, ये पूरा कुछ लकड़ी से अच्छे मजबूत लकड़ी से बनाने वाला जहाज है। ये पूरे कितनी साल जलाएगा करके लिखा है, 7 साल जलाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की विरोध, परमेश्वर के लोग के विरोध करने वाला, परमेश्वर के देश के विरोध करने वाला जिंदा नहीं रहेगा। शुरू से लेकर आज तक इस बाइबल के अंदर में फारून खा गए। फारून आज है क्या? नहीं है। निनिवे है क्या? निनिवे नगर परमेश्वर ने उसके क्षमा किया करके लिखा है, लेकिन उसके बाद में दूसरे राजा आए। दूसरे राजा आकर निनिवे राजा को भी मार डाला, जला दिया, और निनिवे नगर पूरा पानी में डूब के खत्म हुआ। बाबिलोन है क्या आज? परमेश्वर के लोगों के देश के विरोध करने वाला बाबिलोन है क्या आज? नहीं है। किरगासियर, एबूसियर, मोआबियर है, ये देशवासी पूरा उत्पत्ति में लिखा वचन है। वो कहाँ है? वो वे लोग पूरा ये दुनिया में है नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के कलीसिया, परमेश्वर के लोग को सताने वाला क्या हुआ? नया नियम में लिखा है। ये पुराना नियम नया नियम है। परमेश्वर के विरोध कोई खड़े हो नहीं सकता है। परमेश्वर के विरोध, लोगों के विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा। परमेश्वर के लोगों के देश को विरोध करने वाला देश भी नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर की योजना है, यहूदी लोग पूरा एक जगह में अभी इकट्ठा हो रहा है। क्यों? हमारे इंडिया में 200 परिवार यहूदी लोग होते हैं। बोले 200 परिवार यहूदी लोग हमारे इंडिया में था। और 1970 में तो एक कानून तैयार किया, जितने यहूदी लोग हैं हमारे भारत देश के अंदर में, सब देश छोड़कर बाहर निकालो बोले। इंडिया में कानून है 1970। तो 200 परिवार एक ही दिन में पहुंच गया दूसरा देश में। हमारे देश से 200 यहूदी परिवार 1970। मेरे प्रिय लोगों, ये अंत के दिन गए समय है, इसलिए हम क्या करना चाहिए? तैयार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहो। दानियल पुस्तक में 6:28 में ये लिखा है, दानियल दारा और क्रूस पारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया। ये कोरेश राजा आए, दरियु राजा आए, लेकिन दानियल का दिन चैन में था। वैसे कोई भी राजा आए, कोई भी राजा गए, राज्य आए, लेकिन परमेश्वर से बने रहे तो परमेश्वर को ऊंचा करेगा। जिस इजिप्ट देश में यूसुफ को ऊंचा पदवी मिला, और बाबिलोन देश के अंदर में नेबूकदनेस्सर ने जंगल में घास को काटा था करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता सर्वशक्तिमान है। अपने खून बहा के हमसे प्रेम किया, खून से हमको धोया, पवित्र किया, और धर्मी बनाया, बारिश बनाया। प्रभु में बने रहो, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। इजराइल का जो विरोध कोई भी देश आए, सब देश खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आखिरी वचन, एक वचन में आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ। 24 में, मत्ती समाचार में 24 में 44 में एक तो उसमें लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने के लिए हम क्या करना माने? क्या पहला नंबर 1 है, उसका राज्य में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह आगमन के समय में तैयार किया हुआ जगह में हम प्रवेश करना है, हमको ले जाना है। तो हम पाप क्षमा होना है, हमारा पाप क्षमा होना है। यीशु मसीह के लहू से धोकर हम शुद्ध करना है, पवित्र बनाना है। नंबर 2,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। नंबर 2, हालेलुया। क्योंकि एक डाकू के बारे में हम जानते हैं, डाकू के पाप क्षमा हुआ लेकिन स्वर्ग राज्य में नहीं गए। यीशु ने कहा आज मेरे साथ तुम परदेश में रहेंगे करके, लेकिन स्वर्ग राज्य में गए क्या? स्वर्ग राज्य में गड़ा गए, तीसरा दिन जी उठा, मर गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यीशु मसीह उठा ले गया, डाकू ने ये याद रखो। नंबर 3, पवित्र आत्मा के अभिषेक, छुटकारा हमको मिलना है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हम कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा की अभिषेक ही हमको आज चलाता है। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक हमारे साथ में, हमारे पास में है ही नहीं, तो परमेश्वर हमको नहीं चलाएगा, शैतान ही चलाएगा, शैतान की आत्मा। इसलिए 3 कार्य है। प्रभु यीशु मसीह के खून से हमारे पाप को धोकर हम पवित्र करना है, पाप क्षमा होना है। नंबर 2, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा लेना है। नंबर 3, और इफिसियों पुस्तक में अध्याय 4:30 के अनुसार पवित्र आत्मा के अभिषेक पाना है। ये 3 में लेकर हम तैयार रहेंगे तो नित्य स्वर्ग राज्य में हम पहुंचेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज राजा पिता परमेश्वर जो वचन कहने के लिए तेरे आगमन के बारे में, पिता परमेश्वर अंत के दिन में क्या क्या होगा उसके बारे में तूने मुझे बताने के लिए कहा राजा, वैसा ही पिता परमेश्वर आज अपने प्रजा के लिए, पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए जीवन बचाने के लिए, पिता परमेश्वर अपने दास होने के कारण, पिता परमेश्वर मेरे द्वारा इसी पवित्र वचन प्रभु जी कहने के लिए तूने अनुग्रह दया किया राजा। सुनने वाला प्रभु जी ध्यान से सुनने के लिए आज पिता परमेश्वर राजा, वो प्रभु जी यीशु मसीह का जो अंत के आने का समय है, ये इसी अंत के समय में इसी लड़ाई के चर्चा हम सुनते हैं और जरूर लड़ाई होगा करके 38-29 में एसेकिएल पुस्तक में लिखा है राजा। अगर तीसरा महाविश्व युद्ध आए तो एंटी क्रिस्ट भी आकर पूरा राज्य करेगा करके लिखा है। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह तू आकर हमको ले जाएंगे करके लिखा है राजा। हम इंतजार करते पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, पर 3 प्रकार के कामों में अपने प्रजा लोग राजा, विश्वासी लोग जो प्रभु जी अभी तक प्रभु जी विश्वास में नहीं राजा, वे लोग प्रभु जी विश्वास करने के लिए, उसको सुसमाचार सुनाने के लिए उद्धार पाए हुए विश्वासी लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर आप कार्य कीजिए और सुनने वाला सबको तैयार कीजिए। जितने लोग तैयार है पिता परमेश्वर राजा, जो बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के लहू से धोकर पाप क्षमा हुआ, पिता परमेश्वर जो पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक पाया राजा, वे लोग को सुरक्षित रख संभालिए। जितने लोग अभी तक राजा तेरे बारे में नहीं जानते, जल्दी से जल्दी अति शीघ्र में आऊंगा करके लिखा राजा। तेरे आगमन के पहले स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा सुसमाचार प्रचार होने के लिए, सुनाने के लिए, सुनने वाला उद्धार होने के लिए, राज्य में प्रवेश करने के लिए, तैयार होने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। जितने लोग राजा इसे ऑनलाइन में जोड़े हैं और बैठे हैं प्रभु जी, हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में कार्य कीजिए। सुनने वाला प्रभु जी और सुनाने वाला और एक वचन पर विश्वास करने के लिए, भक्ति से भय से परमेश्वर के समूह में आगमन के लिए इंतजार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि यह अंतिम के समय राजा कभी भी होगा करके लिखा है राजा। लेकिन चोरी की नाई मेरा आगमन होगा करके लिखा है। उसके आगमन को कोई स्वर्गदूत नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता करके लिखा है राजा। वैसे कठिन दिन में हम है पिता परमेश्वर, तो संभालिए अपने प्रजा को, अपने लोगों को सुरक्षित रहे, शांति दे, भले चंगा रहे, हर एक बुराई से बचाओ।
आशीष दे। तेरे दास बढ़ने का कारण सबको मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनकर कीजिए पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।